हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट को। तो आज की वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, जिसमें से हैमलेट पहले नंबर पे लिखी गई थी, ओथेलो दूसरे पे, लियर तीसरे पे और चौथे पे मैकबेथ। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। HOLM, राइट। सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन से शुरू करेंगे। इसको हम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। विलियम शेक्सपियर ने जो भी अपने प्लेज लिखे थे उसके लिए मटेरियल जो है वो कहीं ना कहीं से बोरो किया था, या वो किसी ना किसी चीज़ से इंस्पायर होकर उन्होंने वो प्लेज लिखे थे। तो पहले तो हम उन चीज़ों की बात करेंगे। ये पहले जो 3 पॉइंट है वो उसी बारे में। तो सबसे पहले तो जो इनका सोर्स है हैमलेट के लिए वो है हिस्टोरिया डैन का एक कंपोजिशन थी, किसकी, सेक्सो ग्रामेटिकस की। और इस बुक में एक स्टोरी है, द लेजेंड ऑफ द एमनेथ। ठीक है, हो सकता है वहाँ से भी इंस्पायर होकर इन्होंने ये लिखा हो। दूसरा स्पेनिश ट्रेजेडी, वही थॉमस किड। ठीक है, थॉमस किड कौन थे, यूनिवर्सिटी बिट्स थे। तो इनकी जो स्पेनिश ट्रेजेडी आई थी उससे भी इंस्पिरेशन शेक्सपियर ने ली है। और इटालियन सोर्स है द मर्डर ऑफ गोनेंजो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं जिनसे उन्होंने मटेरियल बोरो किया हो सकता है। ठीक है, हम पक्का नहीं कह सकते क्योंकि बताया है थोड़ी ना शेक्सपियर ने कि मैंने यहाँ से किया है, लेकिन हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि यहाँ से उन्होंने मटेरियल बोरो किया है। चलिए आगे देखते हैं। पहली बार परफॉर्म किया गया 1500 से 01 के बीच में, और ये विलियम शेक्सपियर का सबसे लंबा प्ले है। इसकी सेटिंग कहाँ पे है, डेनमार्क में। करेक्टर कितने हैं, 20, जिसमें 8 मेल हैं, 2 फीमेल हैं। एक्ट 5 सीन 20। ये तो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई हैमलेट के प्ले के बारे में। अब हम बात करते हैं पहले समरी की। अच्छा, मैं आपको समरी पढ़ाने से पहले इन करेक्टर्स पढ़ाना चाहूँगा, उससे आपको समरी ज़्यादा समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम करेक्टर लिस्ट देख लेते हैं। हैमलेट, हैमलेट कौन है भाई। हैमलेट जो है वो है प्रिंस ऑफ डेनमार्क। द टाइटल करेक्टर है, प्रोटोगोनिस्ट है। प्रोटोगोनिस्ट कौन होता है, जो लीड रोल होता है। ठीक है, वो प्ले में होता है प्रोटोगोनिस्ट। अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड, वो 30 साल का है लगभग। एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले हैमलेट इज द सन ऑफ क्वीन जर्ट्रूड एंड द लेट किंग हैमलेट। प्ले की स्टार्टिंग में हैमलेट को दिखाया गया है क्वीन जर्ट्रूड का बेटा, और जो लेट किंग हैमलेट मतलब किंग हैमलेट जो है, मतलब जो सीनियर किंग था उसका नाम भी हैमलेट था, इसके जो पिता थे और वो गुजर गए हैं। एंड द नेफ्यू ऑफ द प्रेजेंट किंग, और भी जो वर्तमान में राजा है इस किंग हैमलेट के गुजरने के बाद, उसका क्या नाम है, क्लॉडियस, उसका ये भतीजा है। Hamlet is melancholy, bitter, cynical, full of hatred for his uncle's scheming and disgust for his mother's sexuality। तो हैमलेट के अंदर जो अपने चाचा के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ठीक है, पागलपन है, और उसके लिए गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि वो इसकी माँ से क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं A reflective and thoughtful young man who has studied at the University of Wittenberg। ये पूछा जाता है वो कहाँ पढ़ता था, यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग में पढ़ता था। Hamlet is often indecisive and hesitant but at other times prone to rash and impulsive acts। तो सबसे पहले तो हैमलेट के अंदर क्या क्या ड्रॉबैक हैं, इनडिसाइसिवनेस है, मतलब उसके अंदर निर्णय लेने की क्या है, अक्षमता है। वो हेजिटेट होता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले, और कई बार वो इतना इम्पल्सिवली एक्ट कर जाता है, इतना मतलब जल्दबाजी में एक्ट करता है कि काम बिगाड़ देता है। जैसे उसने जल्दबाजी में किसको मार दिया था, पोलोनियस को मार दिया। आगे हम समरी में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं क्लॉडियस। ये क्लॉडियस कौन है भाई, ये वर्तमान में प्रेजेंट में किंग ऑफ डेनमार्क है, हैमलेट का अंकल है, प्ले का एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट कौन होता है, जो विलेन होता है। The villain of the play, Claudius is calculating, ambitious politician, driven by his sexual appetites and lust for power। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटी उसके अंदर है। बट ही अकेजनली सोज साइन ऑफ गिल्ट एंड ह्यूमन फीलिंग्स। मैं हर चीज़ का हिंदी मतलब नहीं बता रहा हूँ, मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ी बहुत इंग्लिश समझते हैं। ठीक है, हिज लव फॉर जर्ट्रूड फॉर इंस्टेंस सीम सिंसियर। अच्छा, उसका जर्ट्रूड के लिए जो प्यार है वो कभी कभी सिंसियर भी दिखता है। अच्छा, ये जर्ट्रूड कौन है, ये हैमलेट की माँ है, क्वीन है डेनमार्क की, रिसेंटली मैरिड टू क्लॉडियस। और अभी जल्दी में ही किंग हैमलेट के मरने के बाद इसने क्लॉडियस से शादी कर ली, जो हैमलेट का चाचा है। जर्ट्रूड जो है वो हैमलेट, अपने बेटे हैमलेट से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। बट सी इज अ सॉलो वीक वुमेन हु सीक्स अफेक्शन एंड स्टेटस मोर अर्जेंटली देन मोरल वैक्टिट्यूड और ट्रुथ। आगे देखते हैं पोलोनियस। पोलोनियस कौन है, पोलोनियस जो है वो क्या है, वो लॉर्ड चैम्बरलेन है क्लाउडियस के कोर्ट का, और फादर है लॉरेट्स एंड ऑफेलिया का। ऑफेलिया कौन है, ऑफेलिया जो है वो सबसे पहले तो एक ब्यूटीफुल यंग वुमेन है जिसके साथ हैमलेट जो है वो प्यार में है। ऑफेलिया जो है वो स्वीट है, इनोसेंट है। ही ओबेज हर फादर एंड हर ब्रदर लॉरेट्स। इसके भाई का क्या नाम है, लैरेट्स। इसके बाद डिपेंडेंट ऑन मैन टू टेल हाउ टू बिहेव। वो पूरी तरह से जो मैन है उसके चारों ओर उन पर निर्भर है कि कैसे उसे व्यवहार करना है। सी गिव्स इनटू पोलोनियस स्कीम टू स्पाई ऑन हैमलेट। वो पोलोनियस के एक स्कीम में आ जाती है कि उसे हैमलेट पे क्या करना है, स्पाई करना है, जासूसी करनी है उसकी। इवन इन हैव लैप्स इनटू मैडनेस एंड डेथ
सी रिमेन्स, आगे देखते हैं, मेडनली सिंगिंग सॉन्ग्स अबाउट फ्लावर्स एंड फाइनली ड्राउनिंग इन टू द रिवर एमिड द फ्लावर गार्लैंड एंड सी हैड गैदर्ड। वो क्या होता है, फाइनली वो सुसाइड कर लेती है पानी में डूब के। लेविट्स कौन है, ओफिलिया का भाई है, ये भी पोलोनियस का बेटा है। पोलोनियस की एक बेटी है ओफिलिया, और जो बेटा है वो कौन है, लेरिट्स। अ यंग मैन हु स्पेंड्स मच ऑफ द प्ले इन फ्रांस, वो ज़्यादातर अपना टाइम जो है वो प्ले में कहाँ बिताता है, फ्रांस में बिताता है। पैशनेट है, क्विक टू एक्शन है। लेविट्स इज द क्लियरली अ फॉइल फॉर द रिफ्लेक्टिव हैमलेट। आगे देखते हैं, द घोस्ट। घोस्ट कौन है, घोस्ट जो है वो स्पेक्टर ऑफ हैमलेट्स रिसेंटली डिसीज फादर, के जो फादर जो थे हैमलेट के, जो अभी रिसेंटली मर गए थे, उनकी आत्मा है। द घोस्ट हु क्लेम्स टू हैव बीन मर्डर्ड बाई क्लॉडियस। अब घोस्ट जो है वो क्या रिवील करता है कि उसको क्लॉडियस ने उसका मर्डर कर दिया है। कॉल्स अपॉन हैमलेट टू अवेंज हिम, और हैमलेट से कहता है कि उनका बदला ले वो। हाउएवर इट इज नॉट एंटायरली सर्टेन वेदर द घोस्ट इज व्हाट इट अपीयर्स टू बी। प्ले में ये भी कहा गया है कि ये पूरी तरह से सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है कि घोस्ट वास्तव में जो क्लेम कर रहा है वो वाकई में वही इंसान की आत्मा है भी कि नहीं है। ठीक है, वेदर इट इज समथिंग एल्स, क्या पता ये कोई और चीज़ हो। हैमलेट स्पेकुलेट्स दैट घोस्ट माइट बी अ डेविल सेंट टू डिसीव हिम। अब हैमलेट के बीच में प्ले में ये भी सोचता है कि एक डेविल भी हो सकता है जो कि उसको धोखा देने के लिए भेजा गया हो, एंड टेम्प्ट हिम इनटू मर्डर, और उससे मर्डर करवा दे। एंड द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द घोस्ट इज और वेयर इट कम्स फ्रॉम इज नेवर डेफिनेटिवली रिजॉल्व। तो जो घोस्ट है वो कहाँ से आया है, ठीक है, क्या मतलब चाहता है, ये कभी भी प्ले में रिजॉल्व नहीं किया गया। आगे है होरासियो। होरासियो कौन है, होरासियो जो है वो हैमलेट का क्लोज फ्रेंड है। होरासियो कौन है, हैमलेट का क्लोज फ्रेंड है, और उसका प्ले में अहम रोल है। हु स्टडीड विद द प्रिंस एट द यूनिवर्सिटी इन विटनबर्ग, ये इसके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग में पढ़ता था। होरासियो इज लॉयल हेल्पफुल हैमलेट थ्रू आउट द प्ले, वो हैमलेट के लिए लॉयल है, हेल्पफुल है पूरे प्ले में। आफ्टर हैमलेट्स डेथ होरासियो रिमेन्स अलाइव टू टेल हैमलेट्स स्टोरी। ठीक है, हैमलेट के मरने के बाद होरासियो जिंदा रहता है उसकी कहानी बताने के लिए। फोर्टिनब्रास कौन है, ये यंग प्रिंस है नॉर्वे का, हुज फादर द किंग ऑल्सो नेम्ड एज फोर्टिनब्रास, जिसके पिता भी किंग थे। ये प्रिंस है, वो इसके पिता किंग थे और उनका नाम भी फोर्टिनब्रास था। वॉज किल्ड बाई हैमलेट फादर, उनको हैमलेट के फादर के द्वारा मार दिया गया था, जिनका नाम भी हैमलेट था। हैमलेट के फादर का नाम हैमलेट, फोर्टिनब्रास के फादर का नाम फोर्टिनब्रास। नाउ फोर्टिनब्रास विशेस टू अटैक डेनमार्क, इसीलिए फोर्टिनब्रास की इच्छा है कि वो किस पे अटैक करेगा, डेनमार्क पे अटैक करेगा अपने फादर का बदला लेने के लिए। मेकिंग हिम अनदर फॉइल फॉर प्रिंस हैमलेट। आगे देखते हैं, रोजेनक्रैंच एंड गिल्डनस्टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं, पूछे गए हैं एग्जाम में। टू स्लाइटली बम्बलिंग कोर्टियर्स फॉर्मर फ्रेंड्स ऑफ हैमलेट, हैमलेट के पुराने दोस्त होते हैं, कोर्टियर होते हैं फ्रॉम, और दोस्त कहाँ से होते हैं, विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में ये इसके साथ पढ़ते थे। इनको क्लॉडियस के द्वारा बुलाया जाता है, क्लॉडियस और जर्ट्रूड के द्वारा, ये पता लगाने के लिए कि हैमलेट के अजीब बिहेवियर का कारण क्या है। इसके बाद है ऑस्विक। ऑस्विक इसमें एक फूल है, फुल इस कोर्टियर है जो हैमलेट को समन करता है डुअल के लिए, किसके साथ, लॉरेट्स के लिए। क्या है ये डुअल, जब समरी पढ़ेंगे समझ में आएगा। बोल्टीमांड एंड कॉर्नेलियस, ये कोर्टियर होते हैं, इनको क्लॉडियस कहाँ भेजता है, नॉर्वे भेजता है, कि इनको परसुएड करने के लिए कि वो फोर्टिनब्रास को अटैक करने से रोके। अगले जो दो माइनर करेक्टर हैं वो है मर्सिलस एंड बर्नार्डो। ये ऑफिसर्स होते हैं जो पहली बार घोस्ट को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। वो कहाँ पे, एल्सिनोर कैसल के रैम्पार्ट्स पे वो चल रहा था। हु समन होरासियो टू विटनेस इट, उसके बाद वो किसको बुलाते हैं, होरासियो को बुलाते हैं। और होरासियो फिर किसे बुलाता है, हैमलेट को बुलाता है। और मर्सिलस जो है वो प्रेजेंट होता है जब पहली बार हैमलेट जो है वो घोस्ट का सामना करता है। ये फ्रांसिस्को कौन है, एक सोल्जर है, गार्ड्समैन है एट एल्सिनोर। और रेनॉल्डो कौन है, पोलोनियस का सर्वेंट है, वो इज सेंट टू फ्रांस, जो कि फ्रांस भेजा जाता है पोलोनियस के द्वारा, तो चेक अप ऑन एंड स्पाई ऑन लैरेट्स, वो स्पाई करता है किस पे, लैरेट्स पे, और उसको देखता है कि वो क्या कर रहा है। तो ये सारे करेक्टर थे। अब हम पढ़ेंगे समरी, अब आपको समरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको एकदम ऊपर ले आते हैं। समरी क्या है, ऑन अ डार्क विंटर नाइट अ घोस्ट वॉक्स द रैम्पार्ट्स ऑफ एल्सिनोर कैसल इन डेनमार्क डिस्कवर्ड फर्स्ट बाई अ पेयर ऑफ वॉचमैन। तो एक घोस्ट था, वो एल्सिनोर कैसल की दीवारों के आसपास जो था वो चल रहा था, और वो किसके द्वारा डिस्कवर किया जाता है, जो पेयर ऑफ वॉचमैन होते हैं, जो गार्ड्स होते हैं, अभी मैंने उनका नाम भी बताया था, उन दोनों के द्वारा उसको डिस्कवर किया जाता है। देन बाई द स्कॉलर होरेसियो, और वो दोनों किसको बताते हैं, होरेसियो को बताते हैं। द घोस्ट रिसेंबल्स द रिसेंटली डिसीज किंग हैमलेट, और घोस्ट जो है वो किसकी तरह दिख रहा था, जो अभी अभी जो किंग हैमलेट मरे थे उनकी तरह। हुज वेदर क्लॉडियस हैज इनहेबिटेड द थ्रोन, और उनके भाई क्लॉडियस ने जो था वो जो राज की गद्दी थी वो
कब्जा ली थी एंड मैरिड द किंग्स विडो क्वीन जेफ्टवुड, और किंग की जो विडो क्वीन थी क्वीन जेफ्टवुड उसके साथ शादी कर ली थी। वैन होरेसियो एंड द वॉचमैन ब्रिंग प्रिंस हैमलेट, इसके बाद ये होरेसियो और वॉचमैन प्रिंस हैमलेट को लाते हैं, द सन ऑफ जेफ्टवुड एंड द डेड किंग, उस डेड किंग और जेफ्टवुड का क्या होता है, बेटा होता है, टू सी द घोस्ट, उस घोस्ट को देखने के लिए। इट स्पीक्स टू हिम, वो घोस्ट उनसे बात करता है, डिक्लेयरिंग ऑमनियसली दैट इट इज इंडीड हिज फादर्स स्पिरिट, वो कहता है, सबसे पहले वो क्लेम करता है कि वो वाकई में उसके पिता की आत्मा ही है, एंड दैट ही वाज मर्डर्ड बाय नन अदर देन क्लॉडियस, वो ये भी क्लेम करता है कि उसे किसी और के द्वारा नहीं बल्कि क्लॉडियस के द्वारा ही मारा गया है। ऑर्डरिंग हैमलेट टू सीक रिवेंज, अब वो ऑर्डर करता है हैमलेट को कि वो बदला ले ऑन द मैन हु असर्प्ड हिज थ्रोन एंड मैरिड हिज वाइफ, उस आदमी से वो बदला ले जिसने उसका थ्रोन जो है वो कब्जा लिया है और उसकी वाइफ से शादी कर ली है। द घोस्ट डिसअपियर्स विद द डॉन, और जैसे ही डॉन होने वाली होती है जो घोस्ट है वो गायब हो जाता है। प्रिंस हैमलेट डिवोट्स हिमसेल्फ टू अवेंजिंग हिज फादर्स डेथ, अब जो हैमलेट है वो अपने आप को इसी काम में लगा देता है कि उसे अपनी पिता की मौत का बदला लेना है। बट बिकॉज ही इज कंटेम्पलेटिव एंड थॉटफुल बाई नेचर, लेकिन वो बहुत सोच विचार करने वाला आदमी था, ही डिलेज, वो देरी करता है, एंटरिंग इनटू अ डीप मेलनकॉली एंड इवन अपरेंट मैडनेस, और वो क्या होता है, वो एक बहुत ही मेलनकॉली मतलब बहुत ही निराशाजनक स्थिति में चला जाता है, और थोड़ी बहुत मैडनेस जो होता है पागलपन की स्थिति में भी आ जाता है। क्लॉडियस और जेटवुड जो होते हैं वो चिंता करने लगते हैं अबाउट द प्रिंसेस एवेटिक बिहेवियर एंड अटेम्प्ट टू डिस्कवर इज कॉज, अब जब उसका ये बिहेवियर देखते हैं तो जेटवुड और जो किंग होता है क्लॉडियस वो चिंता करते हैं और उसके इस बिहेवियर का पता लगाने की कोशिश करते हैं। दे एम्प्लॉय अ पेयर ऑफ हैमलेट्स फ्रेंड, और वो क्या करते हैं, हैमलेट के पेयर ऑफ फ्रेंड मतलब दो दोस्त जो होते हैं उनको इस काम के लिए लगाते हैं। उनका क्या नाम होता है, रोजेनक्रेंच एंड गिल्डनस्टाइन, उनको उसके ऊपर निगरानी करने के लिए, हैमलेट के ऊपर निगरानी करने के लिए उन दोनों को रखते हैं। वैन पोलोनियस द पॉम्पस लॉर्ड चैम्बरलेन, जो लॉर्ड चैम्बरलेन भी कहते हैं पोलोनियस को, सजेस्ट दैट द हैमलेट में बी मैड विद लव फॉर हिज डॉटर ऑफेलिया, अच्छा जो पोलोनियस है वो ये कहता है हैमलेट शायद इसलिए पागल हो गया होगा, हैमलेट का पागलपन बस दिखावा था, मैं आपको बता दूं, ठीक है, वो बस दिखावा कर रहा था हैमलेट का। तो पोलोनियस कहता है कि हैमलेट इसलिए पागल हो गया होगा क्योंकि उसकी डॉटर जो है ऑफेलिया वो उससे प्यार करता है, हो सकता है वो प्यार में पागल हो गया हो। क्लॉडियस एग्रीज टू स्पाई ऑन हैमलेट इन कॉन्वर्सेशन विद द गर्ल, अब क्लॉडियस क्या करता है, वो उसको तब जासूसी करने के लिए सहमत होता है जब हैमलेट जो है वो उस लड़की से बात कर रहा होगा। बट दो हैमलेट सर्टेनली सीम्स मैड, लेकिन हैमलेट तो वाकई में पागल लग रहा था, ही डज नॉट सीम टू लव ऑफेलिया, और वो ऑफेलिया ऐसा लग रहा था वो ऑफेलिया से प्यार ही नहीं करता, जिस लड़की से वो इतना प्यार करता था अब उसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो ऑफेलिया को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो उससे ननवी जाने को बोलता है कि कहाँ चली जाओ, ननवी में चली जाओ जहाँ नन्स रहती हैं, एंड डिक्लेयर्स दैट ही विशेस टू बैन मैरिजेज, तो ये भी कहता है कि उसका मन तो है कि वो शादियों को ही बैन कर दे, ठीक है, वो ऐसी ऐसी बातें ऑफेलिया से बोल देता है। अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलिंग एक्टर्स कम टू एल्सिनोर, इसी बीच में कुछ एक्टर्स जो हैं वो कहाँ पे आते हैं, एल्सिनोर में आते हैं, एंड हैमलेट सीजेज अपॉन एन आइडिया टू टेस्ट हिज अंकल्स गिल्ट, इसी बीच हैमलेट के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो अपने अंकल की गिल्ट को कैसे साबित करे। अच्छा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हैमलेट ने तुरंत ये बात घोस्ट की नहीं मान ली थी कि क्लॉडियस ने ही उसके पिता को मारा था, वो उस घोस्ट पे भी डाउट कर रहा था कि ये सच भी बोल रहा है नहीं, तो पहले वो पूरी तरह से जानना चाह रहा था कि उसके अंकल ने ही मारा है, तो उनकी गिल्ट को साबित करने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया है कि वो कैसे प्रूव करेगा। ही विल हैव द प्लेयर्स परफॉर्म अ सीन closely resembling the sequence by which Hamlet imagines his uncle to have murdered by his father, तो वो कह रहा है कि वो प्लेयर से ऐसा कुछ परफॉर्म करवाएगा जिससे जो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि उसके पिता का मर्डर किया गया है उसके अंकल के द्वारा। अगर क्लॉडियस वाकई में गिल्टी होगा ही विल श्योरली रिएक्ट, तो वो वाकई में रिएक्ट करेगा। व्हेन द मोमेंट ऑफ द मर्डर अराइव इन द थिएटर, और जब प्ले परफॉर्म वो करवाता है और जब मर्डर का सीन आता है तो क्लॉडियस लीव्स अप एंड लीव्स द रूम, तो क्लॉडियस जो है वो उठता है और वो कमरा छोड़ के चला जाता है। इससे जो है हैमलेट एंड होरेसियो एग्री दैट दिस प्रूव्स हिज गिल्ट, इसके बाद हैमलेट और होरेसियो जो है वो पूरी तरह से श्योर हो जाते हैं कि वही अपराधी है। हैमलेट गोज टू किल क्लॉडियस, हैमलेट जो है वो क्लॉडियस को मारने जाता है बट फाइंड्स हिम प्रेइंग, लेकिन उसको वह प्रार्थना करते हुए देखता है। सिंस ही believes that killing Claudius while in prayer would send Claudius soul to heaven, वो कहता है कि अगर वो क्लॉडियस को प्रार्थना की स्थिति में मारेगा तो वह सीधा हेवन जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, उसको नहीं मारता है, अपने रिवेंज को थोड़ा सा डिले कर देता है। क्लॉडियस नाउ फ्राइटेंड ऑफ हैमलेट्स मैडनेस, अब क्लॉडियस जो है वो हैमलेट के पागलपन से थोड़ा सा डर जाता है, अभी तो वो उसे कैजुअली ले रहा था लेकिन अब उसको डर लगता है। फियरिंग फॉर हिज ओन सेफ्टी, मुझे अपनी सेफ्टी की चिंता हो रही थी। ऑर्डर्स दैट हैमलेट बी सेंड टू इंग्लैंड एट वंस, और वो
जो है वो ऑर्डर देता है कि हैमलेट को तुरंत ही इंग्लैंड भेज दिया जाए। हैमलेट गोज टू कन्फर्म हिज मदर कॉन्फ्रंट हिज मदर। अब हैमलेट इसी बीच अपनी माँ का सामना करने जाता है। इन हुज बेड चैम्बर पोलोनियस हैज हिडन बिहाइंड द टेपेस्ट्री। जिनके बेड चैम्बर में पोलोनियस जो था वो एक कर्टन के पीछे छुपा हुआ था। हियरिंग अ नॉइज फ्रॉम बिहाइंड द टेपेस्ट्री, जब उसको थोड़ा सा शोर सुनाई देता है कर्टन के पीछे से, हैमलेट बिलीव्स द किंग इज हिडन देयर। हैमलेट को लगता है कि वहां पे किंग क्लॉडियस छुपा हुआ है। ही ड्रॉज हिज स्वॉर्ड, वह अपनी स्वॉर्ड निकालता है, तलवार निकालता है, स्टेप्स थ्रू द फैब्रिक, उस कपड़े जो कर्टन होता है उसी के आर पार वो स्टेप कर देता है। और इसमें क्या होता है, पोलोनियस मर जाता है। वो मारना किसको चाह रहा था, क्लॉडियस को। मरता कौन है, पोलोनियस। फॉर दिस क्राइम ही इज इमीडिएटली डिस्पैच टू इंग्लैंड विद वोजेनक्वेंच एंड गिल्डनस्टर्न। इस क्राइम के लिए किंग क्लॉडियस होता है वो उसे कहाँ तुरंत ही इंग्लैंड भेज देता है, किसके साथ, वोजेनक्वेंच और गिल्डनस्टर्न के साथ, जो उसके फॉर्मर फ्रेंड्स होते हैं। हाउएवर क्लॉडियस प्लान फॉर हैमलेट इंक्लूड्स मोर देन बैनिशमेंट। क्लॉडियस का प्लान सिर्फ हैमलेट को बैनिश करना नहीं था। उसका प्लान क्या था, ही हैज गिवन वोजेनक्वेंच एंड गिल्डनस्टर्न सील्ड ऑर्डर्स फॉर द किंग ऑफ इंग्लैंड डिमांडिंग दैट हैमलेट बी पुट टू डेथ। वो एक सील्ड ऑर्डर देता है वोजेनक्वेंच और गिल्डनस्टर्न को, किसके लिए, किंग ऑफ इंग्लैंड के लिए, कि हैमलेट जैसे ही वहां पहुंचे उसको तुरंत वहां पे मार दिया जाए। अब होता क्या है, इन द आफ्टर मैथ ऑफ हर फादर्स डेथ ऑफेलिया गोज मैड। अब जब पोलोनियस मर जाता है, कौन मारता है, हैमलेट मार देता है, तो ऑफेलिया पागल हो जाती है। वो सच में पागल हो जाती है, विद ग्रीफ एंड ड्राउन्स इन द रिवर। तो वो दुख में एकदम पागल हो जाती है, अपने आप को नदी में डुबा लेती है। अब जो पोलोनियस का बेटा होता है लेविट्स, अब ये आता है पिक्चर में, हु हैज बीन स्टेइंग इन फ्रांस, जो कि कहाँ रह रहा था अब तक, फ्रांस में रह रहा था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रिटर्न्स टू द डेनमार्क इन अ रेज, अब वो गुस्से में डेनमार्क आता है। क्लॉडियस कन्विंसेस हिम दैट हैमलेट इज टू ब्लेम फॉर हिज फादर्स एंड सिस्टर्स डेथ। अब क्लॉडियस उसको पूरी तरह से समझा लेता है कि उसकी पिता और उसकी बहन की मौत का जिम्मेदार बस कौन है, हैमलेट है। When Horatio and the king received letters from Hamlet indicating that the prince has returned to Denmark after pirates attacked his ship and moved to England। अब होता क्या है, होरासियो किंग को लेटर मिलते हैं कि वो जो इशारा कर रहे थे कि प्रिंस जो है वो डेनमार्क वापस आ गया है, क्योंकि रास्ते में उनके शिप को किसने अटैक कर दिया था, पायरेट्स मतलब लुटेरों ने। अब क्लॉडियस एक प्लान बनाता है टू यूज लॉरेट्स डिजायर फॉर। अब लॉरेट के अंदर तो बदले की जो आग थी वो लगी थी, तो क्लॉडियस इस मौके को भुनाता है और वो इससे क्या करता है कि वो इस मौके को हैमलेट की डेथ, हैमलेट को मारने के लिए वो यूज करता है। लॉरेट्स विल फैंस विद हैमलेट इन इनोसेंट स्पोर्ट। वो एक स्पोर्ट प्लान करता है जिसमें लॉरेट जो है वो हैमलेट के साथ लड़ेगा, उसमें कुछ किसी को हार्म नहीं होगा। वो इस तरह से प्लान किया गया था जिसमें कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन क्लॉडियस बहुत चालाक होता है। क्लॉडियस क्या करेगा, वो लॉरेट्स के ब्लेड को पॉइजन कर देगा, उसमें जहर लगा देगा, सो डैट इफ ही ड्रॉज ब्लड, अगर वो बाई चांस हैमलेट को कट करता है तो हैमलेट जो है वो मर जाएगा। एज ए बैकअप प्लान के रूप में भी वो एक चीज़ तैयार करता है, द किंग डिसाइड्स टू पॉइजन अ गॉबलेट। वो एक गॉबलेट को में भी जहर मिलाएगा, ठीक है, एक प्याले में, विच विल गिव हैमलेट टू ड्रिंक शुड हैमलेट स्कोर द फर्स्ट। और अगर लॉरेट स्कोर नहीं करता है, वो कट नहीं करता है, अगर हैमलेट करता है तो वो प्याला देगा हैमलेट को पीने के लिए जिसमें जहर मिला होगा। मतलब दोनों ही केस में कौन मरेगा, हैमलेट मरेगा। हैमलेट रिटर्न्स टू विसिनिटी ऑफ एल्सिनोर। अब हैमलेट जो है वो वापस आ जाता है एल्सिनोर में, जस्ट एज ऑफेलियाज फ्यूनरल इज टेकिंग प्लेस, जैसे ही ऑफेलिया की फ्यूनरल जो थी वो होने वाली थी। स्ट्रिकन विद ग्रीफ he attacks Lorets and declares that he had in fact always loved Ophelia। अब वो लॉरेट्स को बताता है। अब लॉरेट्स और जब हैमलेट मिलते हैं दोनों में भाई लड़ाई हो जाती है, क्योंकि लॉरेट्स तो उसी को जिम्मेदार समझ रहा था मौत का। तो वो लॉरेट्स को बताता है कि वो तो ऑफेलिया से बहुत प्यार करता था, ठीक है। बैक एट द कैसल ही टेल्स होरेसियो दैट ही बिलीव्स वन मस्ट बी प्रिपेयर टू डाई। और वो बाद में होरेसियो को ये भी बताता है कि अब तो किसी ना किसी को मरना पड़ेगा, सिंस डेथ कैन कम एट एनी मोमेंट। अ पुलिस कोर्टियर नेम ऑस्विक अराइव्स ऑन क्लॉडियस ऑर्डर टू अरेंज द फेंसिंग मैच बिटवीन हैमलेट एंड लॉरेट्स। अब एक ऑस्विक जो है वो क्लॉडियस के ऑर्डर पे फेंसिंग मैच जो है वो अरेंज करता है, किसके, हैमलेट और लेविट्स के बीच में। द शॉर्ट फाइटिंग बिगिन, शॉर्ट फाइटिंग बिगिन होती है। हैमलेट स्कोर्स द फर्स्ट हिट, हैमलेट जो है वो पहला हिट करता है, जैसा क्लॉडियस ने सोच रखा था वो पहला हिट करता है। कहाँ पे थे हम, एक मिनट, शायद ज़्यादा ऊपर पहुँच गए, हाँ यहाँ पे, ठीक है। बट डिक्लाइंस टू ड्रिंक फ्रॉम द किंग्स प्रॉफर्ड गॉबलेट। लेकिन वो स्कोर तो पहला करता है, लेकिन जो किंग गॉबलेट देता है, प्याला देता है, वो उससे पीने से मना कर देता है। अब क्लॉडियस का प्लान तो फेल होने वाला था, लेकिन होता क्या है, बजाय इसकी माँ जो है वो इससे पी लेती हैं और ही इज स्विफ्टली किल्ड बाय द पॉइजन, वो उस पॉइजन से, जहर से मर जाती हैं।
इसके बाद क्या होता है, लॉवेट्स जो है वो सक्सीड हो जाता है हैमलेट को घाव करने में या उसको कट करने में, ठीक है। अब उसके ब्लेड पे क्या लगा था, पॉइजन लगा था। तो हैमलेट जो है वो तुरंत नहीं मरता है। फर्स्ट लेविट्स इज कट बाय हिज ओन ब्लेड, इससे पहले लेविट्स जो होता है वो अपने ही तलवार के ब्लेड से उसको कट लग जाता है। एंड आफ्टर रिवीलिंग टू हैमलेट दैट क्लॉडियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वींस डेथ, और वो ये भी बताता है हैमलेट को कि उसकी माँ की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, क्लॉडियस जिम्मेदार है। ही डाइज फ्रॉम द ब्लेड्स पॉइजन, उसके बाद जो लेविट्स है वो अपने जो पॉइजन होता है ब्लेड का उससे मर जाता है। हैमलेट देन स्टेप्स क्लॉडियस, उसके बाद हैमलेट जो है वो किसको स्टेप करता है, क्लॉडियस को स्टेप करता है थ्रू द पॉइजन स्वॉर्ड एंड फोर्सेस हिम टू ड्रिंक डाउन द वेस्ट ऑफ पॉइजन वाइन। उसके बाद वो क्लॉडियस को स्टेप करता है उस पॉइजन स्वॉर्ड से, और उसको जो बचा हुआ प्याला होता है वो उसको पिला देता है, तो क्लॉडियस मर जाता है। अब हैमलेट भी उसके बाद मर जाता है जब वो अपना बदला ले लेता है। तो इसी मोमेंट पे क्या होता है, at this moment, a Norwegian prince named Fortinbras, who had led an army to Denmark and attacked Poland earlier, वो प्ले में पहले पोलैंड पे अटैक कर चुका था फोर्टिनब्रास। अब वो कहाँ पे आता है, अपनी आर्मी लेके डेनमार्क। लेकिन वो देखता है कि यहाँ तो सब वैसे ही मरे पड़े हैं, उसे अटैक करने की जरूरत ही नहीं है। वो किसके साथ आता है, जो एम्बेसडर होते हैं इंग्लैंड के, वोजेंक्वेंट्स एंड गिल्डनस्टर्म, वो ये भी रिपोर्ट करता है कि वो दोनों मर चुके हैं। फोर्टिनब्रास इज स्टन्ड बाय द ग्रूसम साइट ऑफ एंटायर रॉयल फैमिली लाइंग स्प्राउल्ड ऑन द फ्लोर डेड, ही मूव्स टू टेक पावर ऑफ द किंगडम। उसके बाद वो फोर्टिनब्रास जो है वो कहाँ का राजा बन जाता है, डेनमार्क का। होरेसियो जो है वो फुलफिल करता है हैमलेट की आखिरी रिक्वेस्ट कि उसकी जो ट्रेजिक स्टोरी है वो सुनाई जाए। फोर्टिनब्रास ऑर्डर्स दैट हैमलेट बी कैरीड अवे इन अ मैनर बिफिटिंग अ फॉलन सोल्जर, ठीक है। तो ये जो थी ये एक समरी थी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की आपको। आगे देखते हैं जो इस प्ले की इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, बहुत सारी लाइन्स हम लेके आए हैं, ठीक है। ये पहली है, ये हैमलेट ने बोली है, ओ गॉड हाउ वेरी स्टिल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूज ऑफ दिस वर्ल्ड। यहाँ पे हैमलेट जो है वो सुसाइड कंटेम्पलेट कर रहा है। वो कह रहा है कि ये संसार कितना निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, यहाँ जीवित रहने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगला है, नीदर अ बोरोवर बी नॉर अ लैंडर बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फॉर लोन ऑफन लूजेज बोथ इट सेल्फ एंड फ्रेंड एंड बोरोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बैंडरी द अबव ऑल टू दाइन ओन सेल्फ टू बी ट्रू। ये कौन कहता है, पोलोनियस कह रहा है, ठीक है। कहता है ना बोरोवर बनूं ना लैंडर बनूं, ना उधार देने वाले बनूं ना लेने वाले बनूं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें कैसी है, खतरनाक है। अब हैमलेट कहता है, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट ओ कर्स्ट स्पाइट दैट एवर आई वॉज वॉन्ट टू सेट इट राइट। वो दैट आउट ऑफ टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट का मतलब डिसऑर्डर है, बहुत ही क्योस है पूरे किंगडम में, और उसको ये सारी चीज़ें फिक्स करनी है, ठीक है। तो ये कौन कहता है, हैमलेट कहता है। वॉट पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल इन विजन, हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टी। वो कहते हैं आदमी जो है वो पता नहीं किस तरह का बना हुआ है, वो बस क्या है, बस जो डस्ट है, ठीक है, धूल है, धूल से बना हुआ है। द स्पिरिट दैट आई हैव सीन मे बी अ डेविल। यहाँ पे वो हैमलेट जो घोस्ट को देखता है उसके बारे में बात कर रहा होता है कि जो उसने स्पिरिट देखी है वो डेविल भी हो सकता है। मैंने कहा ना वो तुरंत उस पर भरोसा नहीं करता है, पहले वो उस पर भी डाउट करता है कि वो हो सकता है टू एज्यूम अ प्लीजिंग सेप द प्लेज द थिंग वेयर इन आई विल कैच द कॉन्साइंस ऑफ द किंग। वो ये कहता है कि वो जो स्पिरिट है, जो घोस्ट उसने देखा था, वो डेविल भी हो सकता है वो उसको बहला फुसला रहा हो मर्डर करने के लिए। तो वो कह रहा है सबसे पहले मैं ये पता लगाऊंगा कि वाकई में किंग गिल्टी है भी कि नहीं है, ठीक है। आगे, टू बी और नॉट टू बी डेट इज क्वेश्चन वेदर दिस नोबलर इन माइंड टू सफर। एक मिनट फिर से देखते हैं। द स्लिंग्स एंड एरोज ऑफ आउटवेजियस फॉर्च्यून आर टू टेक आर्म्स अगेंस्ट द सीज ऑफ ट्रेवल एंड बाई अपोजिंग एंड देम। ये कौन कहता है, हैमलेट कहता है। यहाँ पे भी वो क्या कंटेम्पलेट कर रहा है, सुसाइड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछी गई है ये वाली लाइन बहुत बार। टू बी और नॉट टू बी डेट इज द क्वेश्चन, कि करूँ या ना करूँ, यही तो सवाल है, ठीक है। आगे, बट डेट आर ड्वेड ऑफ समथिंग आफ्टर डेथ द अनडिस्कवर्ड कंट्री फ्रॉम हुच वो नो ट्रैवलर रिटर्न्स पजल्स द विल। यहाँ पे आफ्टर लाइफ की बात कर रहा है कि ये एक अनडिस्कवर्ड कंट्री है जिसके बारे में कोई नहीं जानता और वहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटता है। आगे देखते हैं, हैमलेट होरेसियो से कहता है, ब्लेस्ड आर दोज हुज ब्लड एंड जजमेंट आर सो वेलकमिंग गर्ल्ड दैट दे आर नॉट अ पाइप फॉर फॉर्च्यून्स फिंगर। तो वो देखो इन लाइंस के माध्यम से वो क्या कहना चाह रहे हैं, पहले पूरी पढ़ लेते हैं। टू साउंड वॉट स्टॉप्स ही प्लीज गिव मी डेड मैन दैट इज नॉट पैसन स्लेव एंड आई विल बियर हिम इन माई हार्ट स्कोर इन माई हार्ट एज आई डू दे। वो कहता है कि ऐसे आदमी बहुत ब्लेस्ड होते हैं, ऐसे लोग बहुत ब्लेस्ड होते हैं जिनके अंदर जजमेंट मतलब निर्णय लेने की क्षमता होती है और जो करेजियस भी होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो फॉर्च्यून की स्लेव नहीं होते हैं, किस्मत की स्लेव नहीं होते हैं, वो अपने हिसाब से अपना जो फॉर्च्यून है वो डिसाइड करते हैं। कौन कहता है, हैमलेट होरेसियो से कहता है। आगे है, वी हैव लव इज ग्रेट द लिटिलेस्ट डाउट आर फियर, वी हैव लिटिल फियर्स ग्रोज ग्रेट, ग्रेट लव
ग्रोज देयर। तो वो ये कह रहा है कि जहाँ पे लव जो है वो ज़्यादा होता है वहाँ पे छोटी छोटी चिंताएं ही जो हैं वो डर क्रिएट करती हैं। ये कौन कहती है? प्लेयर क्वीन कहती है। ठीक है, एक जो प्ले परफॉर्म किया जाता है प्ले के अंदर, उस प्ले का नाम जो है वो क्या है? माउस ट्रैप। ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो उसमें जो क्वीन क्वीन बनी थी, जो प्लेयर जिसने क्वीन का रोल प्ले किया था, वो ये कहती है। इसके बाद अगली लाइनें जो हैं वो प्लेयर किंग की हैं, जिसने किंग का रोल प्ले किया था। मोस्ट नेसेसरी डिस दैट वी फॉरगेट to pay ourselves what to ourselves is debt, what to ourselves in passion be purpose. The passion ending doth the purpose lose. The violence of either grief or joy, their own anectives with themselves destroy. इसके बाद we have joy must rebels, grief doth must lament, grief joy, joy's grievance of slender accidents, the world is not for I। ये कौन कहता है? प्लेयर किंग कहता है। अगली लाइन देखते हैं। ओ हार्ट लूज नॉट दाई नेचर, लेट नॉट एवर द सोल ऑफ नीरो एंटर दिस फर्म बॉसम, लेट मी बी क्रूअल नॉट अननेचुरल, आई विल स्पीक डैगर्स टू हर बट यूज नन। ये और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हैमलेट ने बोली है। ये वो लाइन तब बोलता है जब वो अपनी माँ से बात करने जा रहा था। ठीक है, और वो कहता है कि बहुत गुस्सा है उसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उससे कुछ ऐसा मत करवा देना जो अननेचुरल हो। ठीक है, जिससे कुछ अनहोनी हो जाए। वो डैगर्स बोलेगा लेकिन यूज नहीं करेगा। डैगर्स माने क्या होता है? खंजर। उसके शब्द खंजर की तरह होंगे, लेकिन वो खंजर को यूज नहीं करेगा। कभी भी उसके अंदर नीरो की आत्मा को मत घुसने देना। ठीक है, खतरनाक इंसान था ये। तो उसको कह रहा है कि मुझे क्रूअल तो होने देना, लेकिन मुझे अननेचुरल मत होने देना। ठीक है, ये कौन बोलता है? हैमलेट बोलता है। बिट दिस कर्व सैंड were thicker than itself with brother's blood, is there not a vein enough in sweet heavens to wash it white as snow। यहाँ पे क्लॉडियस को पश्चाताप हो रहा है। देखो हैमलेट नहीं, शेक्सपियर ने जितने भी प्लेज लिखे हैं उसमें जो भी विलेन है वो कुछ ना कुछ करने के बाद, जैसे मैकबेथ हम पढ़ेंगे आगे, तो ये सारे जो हैं वो अपनी कोई भी गलत काम करने के बाद उसको लेमेंट भी करते हैं। तो यहाँ पे क्लॉडियस भी कह रहा है कि पूरे हेवन में क्या इतनी भी बारिश नहीं है जो इन हाथों को धो सके। ठीक है, अब विलेन किल्ड माई फादर and for that I his sole son do the same villain sent to heaven। यहाँ पे हैमलेट कह रहा है कि वो इस विलेन को भी हेवन भेज देगा, मार देगा। ठीक है, वाई दिस इज हायर एंड सेल वी नॉट रिवेंज। आगे देखते हैं। हैव यू आइज यू कैन नॉट कॉल इट लव फॉर एट योर एज दिस हेडे, ये अपनी माँ से कह रहा है, हेडे इन ब्लड टेम इट्स हम्बल एंड वेट अपॉन द जजमेंट। ये कौन कहता है? हैमलेट कहता है, अपनी माँ से कह रहा है। What is a man if his chief good and market of his time be but sleep and feed a beast no more। ये कौन कहता है? हैमलेट कहता है। वैसे इंसान के बारे में बात करता है जो बस सोता है और खाता है। Rightly to be great is not to stay without great argument, but greatly to find quarrel in a storm and honors at stake. Oh, from this time forth my thought be bloody or be nothing worth। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हैमलेट ने बोली है। तो वो कहता है यहाँ ऊपर इन लाइंस के माध्यम से कहना चाहता है कि जो ग्रेट लोग होते हैं वो कुछ भी बड़ा करने से पहले उनके पास बड़ा आर्ग्यूमेंट भी होता है। ऐसा नहीं है कुछ भी ऐसे ही कर जाएं हवा में। ठीक है, तो कुछ भी बड़ा करने से पहले उनके पास कोई बड़ा आर्ग्यूमेंट भी होना चाहिए उस काम को करने के पीछे। आई लव्ड ऑफेलिया। ठीक है, 40,000 वेदर्स कुड नॉट विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव मेक अप माई सम। ये कौन कहता है? हैमलेट कहता है। देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो, इफ इट बी नाउ इट्स नॉट कम, इफ इट बी नॉट टू कम इट विल बी नाउ, येट इट विल कम, द रेडीनेस इज ऑल। ये हैमलेट होरेसियो से कहता है जब वो मरने वाला होता है। ठीक है, वो कहता है कि स्पैरो के फॉल में भी कोई ना कोई प्रावधान होता है भगवान का। तो वो जो वेज ऑफ गॉड है उनको जस्टिफाई करता है यहाँ पे। If thou didst ever hold me in thy heart, absent thee from felicity a while, and in this half world draw thy death in pain to tell my story। ये हैमलेट होरेसियो से कहता है कि मेरी जो ट्रेजिक स्टोरी है वो सुनाना। Each twice seems prologue to some great amiss, so full of artless jealousy is guilt, it spills itself in fearing to be split। ये कौन बोलती है? जर्टवुड बोलती है। Tomorrow is Saint Valentine's Day, ऑल इन मॉर्निंग बेड टाइम एंड आई अ मेड एट योर विडो टू बी योर वैलेंटाइन। ये कौन बोलती है? ओफिलिया बोलती है। दिस नथिंग मोर देन मैटर, लॉरिट्स बोलता है। अ डॉक्यूमेंट इन मैडनेस थॉट्स एंड रिमेम्बरेंस फिटेड, ये भी लेविट्स बोलता है। आगे देखते हैं। ये सोलिलोक्वाई है एक। सो अंकल, देखो पूरे हैमलेट प्ले में 11 सोलिलोक्वाई थे। सोलिलोक्वाई क्या होते हैं? जो स्टेज पे एक करेक्टर जो है वो अकेले बोलता है। ठीक है, तो वो होता है सोलिलोक्वाई। नाउ टू माई वर्ड मतलब वो अपने आप से बात कर रहा होता है, अपने जो अंदर सोच रहा होता है वो बोल के बताता है ताकि ऑडियंस भी सुन सके कि वो क्या सोच रहा है। सो अंकल देयर यू आर नाउ टू माई वर्ड इट इज एड यू रिमेंबर मी आई हैव सॉन्ड। ये हैमलेट जब पूरा बदला लेने का डिसाइड करता है तब ये वर्ड कहता है
फ्रेलिटी, दाई नेम इज वुमेन, दे नहीं है दाई है, ठीक है। मतलब वो वुमेन को कैसा कहता है, कमजोर कहता है, हेमलेट ऐसा बोलता है। समथिंग इज वॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ये मार्सेलस कहता है होरेसियो से। रिवेंज इज फाउल एंड अननेचुरल मर्डर, ये कौन कहता है, घोस्ट कहता है हेमलेट से। द सरपेंट दैट डिड स्टिंग दाई फादर नाउ बियर्स हिज क्राउन, ये भी घोस्ट कहता है हेमलेट से। ब्रेवटी इज सोल ऑफ पिट, ये पोलोनियस कहता है किंग और क्वीन से। अब क्लॉडियस क्या कहता है पोलोनियस से कि मैडनेस इन ग्रेट वंस मस्ट नॉट अनवाश्ड को, ग्रेट वंस जो महान लोग होते हैं उनमें पागलपन जो है वो अनदेखा नहीं करना चाहिए। ओ माई ऑफेंस इज बैंक, इट स्मेल्स टू हेवन, यहाँ पे वो पश्चाताप करता है। क्लॉडियस कहता है अ लिटिल मोर देन किंग एंड लेस देन काइंड, ये भी कौन कहता है, हेमलेट कहता है। देयर इज नथिंग गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, ये कौन कहता है, हेमलेट कहता है। कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता है, बस ये आपके सोचने के ऊपर है। ये लाइन मैं पढ़ा चुका हूँ। देयर इज अ डिविनिटी दैट सेव्स अवर एंड, ये कौन कहता है, हेमलेट कहता है होरेसियो से। जब वो कहता है देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इवन इन अ फॉल ऑफ अ स्पैरो, ही इज डेड एंड गॉन लेडी, ही इज डेड एंड गॉन, ये कौन कहता है, ऑफेलिया कहती है जब उसके पिता मर जाते हैं। टू मच वाटर हैड दाउ पोर ऑफेलिया, ये कौन कहती है, लेविट्स कहती है जब वो अपने आप को डुबा लेती है। स्वीट्स टू द स्वीट फेयरवेल जर्टवुड, जब वो मर रही होती है तब वो ये लाइन कहती है। द कैट विल म्यू एंड द डॉग विल हैव हिज डे, हेमलेट कहता है होरेसियो से। लिसन टू मैनी स्पीक अ फ्यू, पोलोनियस कहता है किससे, लेविट से। आगे देखते हैं। ओ व्हाट अ रोग एंड प्लेजेंट स्लेव एम आई, कौन कहता है, हेमलेट कहता है। गॉड हैथ गिवन यू अ फेस एंड येट यू मेक योर सेल्फ अनदर, कौन कहता है, हेमलेट कहता है। आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड, मुझे काइंड बनने के लिए क्रूअल बनना पड़ेगा, बहुत ही फेमस कोट है। ये कौन है, हेमलेट कहता है। ये मैनी अ ईयर बट फ्यू दाई बॉयज, ये कौन कहता है, पोलोनियस कहता है लेविट से। गुड नाइट स्वीट प्रिंस एंड फ्लाइट ऑफ एंजल सिंग टू दाई वेस्ट, ये होरेसियो कहता है जब हेमलेट जो है वो मर जाता है। हाउ ऑल ओकेजन्स डू इन्फॉर्म अगेंस्ट मी एंड स्पर माई डल रिवेंज, ये कौन कहता है, हेमलेट कहता है। अब कुछ वन लाइनर्स हैं इस पे लेके वो देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफेलिया डिस्क्लोजेस दैट हेमलेट हैज गॉन मैड, पहले कौन डिस्क्लोज करता है कि ऑफेलिया को पता लगता है हेमलेट पागल हो गया है। जो घोस्ट होता है डेड किंग का वो 3 बार प्ले में दिखाई देता है। ऑस्वेक जो है वो इन्फॉर्म करता है हेमलेट को डुअल के बारे में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्ले विद इन प्ले को माउस ट्रैप कहते हैं, मर्डर ऑफ गोनाइनजैगो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार ये ग्लोब थिएटर में ये प्ले परफॉर्म किया गया था। पूरे प्ले में 11 सोलिलोक आए हैं जिसमें से हेमलेट 7 बोलता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 8 डेथ हैं पूरे प्ले में। कंप्लीट टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, और जो पॉइजन का नेम होता है जो यूज होता है इस प्ले में उसका नाम होता है हैबेनॉन। क्या नाम होता है, हैबेनॉन। मार्सेलस जो है वो पहली बार उस घोस्ट को देखता है। होरेसियो इन्फॉर्म करता है हेमलेट को उसके फादर के घोस्ट के बारे में। एक फ्रेज यूज हुआ है इसमें, हिक एट यूबिक, इसका मीन्स होता है हियर एंड एवरीवेयर। वी बैरी दैम बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर, ये कौन बोलता है, लेविट्स बोलता है ऑफेलिया से। हेमलेट जो है वो पोलोनियस को एक फिशमोंगर बोलता है। पोलोनियस का ऑफिशियल टाइटल लॉर्ड ऑफ चैम्बरलेन है, ये अभी हमने समरी में भी देखा था। हेमलेट के आखिरी वर्ड होते हैं द वेस्ट इज साइलेंस, और जो लास्ट वर्ड है पोलोनियस के उस क्या होते हैं, ओ आई एम स्लेन। व्हेन सॉरो कम्स दे कम नॉट इन अ सिंगल स्पाइल बट इन बटालियन, ये कौन कहता है, क्लॉडियस कहता है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। जो हम अगला प्ले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओथेलो, ठीक है। मजा आएगा आपको उस प्ले में भी। करीब 20 प्लेज हम विलियम शेक्सपियर के स्टडी करेंगे एकदम इसी मेथड से जैसे हमने आज का प्ले किया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।